चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आज मंच पर विराजमान हमारी प्रदेश की अध्यक्ष बहन ऋचा पांडे जी, हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की सदस्य बहन सुमित्रा जी, आदरणीय विष्णु मित्तल जी, बहन प्रिया भारद्वाज जी, जिलाध्यक्ष मनोज जी, जिलाध्यक्ष महिला मोर्चा बहन बिन्नी वर्मा जी, जगदीश प्रधान जी पूर्व विधायक, संजय जी, अरुण जी। समय कम है, मुझे अभी 2 सभाओं में और जाना है। मेरी बहनों, सबसे पहले मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के अपनी बहनों को प्रणाम करता हूं, अपनी बहनों को नमस्कार करता हूं। मेरे लिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए और भारत की सनातन संस्कृति में मेरी प्रिय बहनों, हर स्त्री देवी की मूर्तियां हैं। ये दुर्गा सप्तशती में कहा है, हर स्त्री मतलब देवी की मूर्ति और बेटियां साक्षात देवियां हैं। और इसलिए मध्य प्रदेश की धरती पर जितने कार्यक्रम हमारे होते हैं, पहले मैं बेटी की पूजन करता हूं, उनके पैर चरण धोता हूं और उस पानी को माथे से लगाता हूं। और ये आज आपको कह रहा हूं मेरी बहनों, जब बेटी के चरण धोए पानी को मैं माथे से लगाता हूं तो मेरे काम करने की ऊर्जा और ताकत कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। भारत ने आज नहीं, हजारों साल पहले कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। देवता कहां निवास करेंगे? जहां मां बहन बेटी को मान सम्मान और इज्जत की नजर से देखा जाएगा, वही देवता निवास करेंगे। लेकिन मन में एक तकलीफ होती है, हमसे पहले जो सरकारें थी, उन सरकारों ने भी, और माफ करना समाज ने भी, बहन और बेटियों के साथ पूरा न्याय नहीं किया था। मेरी बहनों, मैं बचपन से अपने गांव में देखता था, अगर घर में कोई जन्म लेता था, बेटा पैदा होता था तो घर में खुशियां छा जाती थी। भैया आया है, ढोल धमाके, मिठाई, गीत संगीत, मायके वाले भी आ जाते थे। लेकिन बेटी अगर पैदा हो गई तो मां का चेहरा भी उतर जाता था, जैसे बेटी नहीं हुई हो, आफत हो गई हो। और तब मेरे दिल में तकलीफ होती थी, अंतरात्मा रोती थी कि हे भगवान, एक ही मां की कोख से बेटा और बेटी दोनों जन्म लेते हैं, लेकिन बेटे को ज्यादा लाड और बिटिया को कम प्यार, ये व्यवहार क्यों होता है? आखिर दोनों को भगवान ने बनाया है। कई इलाके ऐसे थे कि बेटियां कोख में मार दी जाती थी, कोख कत्ल खाना बना दिया गया था। और तब जब मध्य प्रदेश में मौका मिला मुख्यमंत्री बनने का, 2005-06 में सबसे पहले मेरे मन में यह विचार आया कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी को बोझ नहीं रहने देंगे, बिटिया को वरदान बनाएंगे और हर बेटी लखपति पैदा होगी। मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। भाई मनोज तिवारी आ गए, उनका ताली बजा के स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। मनोज जी, आपका स्वागत है, मामा आपके लिए आया है और बहनें भी आपको आशीर्वाद देने आई। एक बार ताली बजा के आशीर्वाद दीजिए। और इसे मध्य प्रदेश की धरती पर लाडली लक्ष्मी योजना बनी। और मेरी बहनों, हमने तय किया कि बेटी अगर पैदा होगी तो बेटी के पैदा होते ही
इतने रुपया उसके नाम से जमा कर देंगे उसके अकाउंट में कि वो 5वीं पास करके 6वीं में जाए तो 2000, 8वीं पास करके 9वीं में जाए तो 4000, 10वीं पास करके 11वीं में जाए तो 6000, 12वीं में जाए तो फिर 6000, कॉलेज में जाए तो 12,500 और कॉलेज पास करे तो फिर 12,500 और मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज में जाए तो फीस मम्मी पापा नहीं मामा भरवाए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भरवाने का काम करे। और जब 21 साल की हो जाए तो सीधे 1 लाख रुपया मिल जाए। मध्य प्रदेश की धरती पर आज बेटी लखपति पैदा होती है। लखपति, ये लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की धरती पर बनी। प्रधानमंत्री हमारे श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान चलाया। और मेरी बहनों, बेटी की शादी कई बार आफत मानी जाती थी। कई बार बेटी को इसलिए पैदा नहीं होने देते थे कि बेटी पैदा हो गई तो शादी में दहेज का इंतजाम कहां से करेंगे। आपके आशीर्वाद से मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने कहा मामा मुख्यमंत्री है, भांजी की शादी में मम्मी पापा को पैसा खर्चा नहीं करने देंगे, सरकार धूमधाम से शादी करेगी। और मुख्यमंत्री कन्यादान योजना बन गई, मुख्यमंत्री विवाह योजना बन गई। और आज मुझे कहते हुए गर्व है, अरे आज तो मोदी जी ने चमत्कार कर दिया है। मेरी बहनों, आज इस मंच पे भाई थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। 2029 आने दो, आधे से ज्यादा बहनें यहां बैठेगी, लोकसभा की और विधानसभा की सदस्य बनेगी। लेकिन मध्य प्रदेश की धरती पर मेरी बहनों, 2007 में जब हम देखते थे चुनाव कौन लड़ता है तो पता चला साहब लड़ते हैं। बहन क्या करेगी, रोटी बनाएगी, 50 आदमी आ रहे, जहां खाना बना। मैंने सोचा कि शिवराज जब तक ये बहनें राज नहीं करेगी तब तक सही अर्थों में महिला सशक्तिकरण का काम नहीं होगा। और इसलिए मध्य प्रदेश पहला राज्य था मेरी बहनों जहां हमने तय किया स्थानीय निकाय के चुनाव में, चाहे नगर निगम की पार्षद हो, मेयर हो, नगर पंचायत के अध्यक्ष हो, नगर पालिका की अध्यक्ष हो, सरपंच हो, आदि सीटें केवल बहनों के लिए रिजर्व की जाएगी। वहां भाई चुनाव नहीं लड़ेंगे। बताओ बहनों, अच्छा किया कि नहीं? जोर से नीचे से आवाज, अच्छा किया कि नहीं? आज चारों तरफ जहां देखो बहनें मेयर है, अध्यक्ष है, जिला पंचायत में, जनपद में, अलग अलग संस्थाओं में, और शानदार सरकार चलाने का काम कर रही है। मैंने एक तरकीब और की, दुकान मकान संपत्ति खरीदते थे तो कौन के नाम? बेटा के नाम खरीदो या साथ के नाम खरीदो, पत्नी के नाम कोई नहीं खरीदता था। हमने तय किया कि बहनों के नाम भी दुकान मकान खेत आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? अरे बताओ, आना चाहिए कि नहीं? और इसलिए मामा ने एक तरकीब की कि अगर बहन के नाम कोई संपत्ति खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, भाई के नाम 5%। तो जिनने दुकान मकान खेत खरीदे, अपनी श्रीमती जी कहा पप्पू की मम्मी तेरे नाम खरीद रहा हूं, रजिस्ट्री के पैसा बच जाएंगे। तो मेरी बहनों के नाम दुकान मकान संपत्ति आने लगी। एक नहीं, ऐसी कई योजना। अभी हमारी बहन ऋचा जी बता रही थी आपको, ऋचा जी मध्य प्रदेश की धरती पर संबल योजना बना के हमने तय किया। मैं देखता था मेरी गरीब बहन को, मजदूर बहन को, बेटा बेटी को जन्म देती थी तो 2 दिन पहले तक मजदूरी करती थी और जन्म देने के बाद 8 दिन भी आराम नहीं करती थी और अपनी फटी साड़ी का टुकड़ा अपने माथे पे बांध के खेतों में मजदूरी करने जाती थी। तब मेरी आत्मा रोती थी कि हे भगवान, वो दिन कब आएगा जब बेटा बेटी को जन्म देने के बाद इस गरीब बहना को भी आराम करने का मौका मिल जाए। और तब संबल योजना बनी मध्य प्रदेश में और यह तय किया कि बेटा बेटी को जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 रुपया गरीब बहना के खाते में डाले जाएंगे ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद वो भी आराम कर सके। एक श्रृंखला है मेरी बहनों, एक श्रृंखला है योजनाओं की। और पिछली बार बनी लाडली बहना योजना। मेरी बहनों, गरीब बहन को 1,500 रुपए की भी जरूरत पड़ जाए तो हाथ फैलाने पड़ते थे। माई के जाना है, जाएंगी तो भैया के बेटा बेटी आएंगे और दौड़ेंगे, कहेंगे बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है। तो लगता था पैसे होते तो जाऊं। पतिदेव से मांगते थे
तो कई बार डांट देते थे, नहीं है जब देखो पैसा मांगती रहती है। तब मन में ये भाव आया कि आज आधी आबादी है बहन।